जी स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि हम अपने बोर्ड पर आ चुके हैं और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कितने मेथड हैं, कितने तरीके हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं। ये पहला जो है मेथड है वो है VES। ठीक है, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में हम VES लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। दूसरा जो तरीका है IES लगाने से, किसी भी वर्ड के आखिर में हम IES लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएगा, जमा। जो तीसरा तरीका है वो ES लगाने से, ठीक है, किसी लफ्ज़ के आखिर में, वर्ड के आखिर में हम ES लगाएंगे तो उसका प्लूरल जमा बन जाएगा। और जो चौथा तरीका है वो है सिर्फ S लगाने से। तो हम शुरू करते हैं पहले जो है VES। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि VES कब लगाते हैं, किस वर्ड के आखिर में लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जो 4 वर्ड लिखे हैं। पहला वर्ड है लीफ यानी कि पत्ता, दूसरा वर्ड यहाँ पर है लाइफ यानी कि ज़िंदगी, तीसरा वर्ड मैंने यहाँ लिखा है नाइफ लिखा है यानी कि चाकू, और चौथा जो वर्ड मैंने लिखा यहाँ पर वो है वाइफ यानी कि बीवी को कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों की मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्लूरल कैसे बनता है। इनको प्लूरल बनाने के लिए हम VES का इस्तेमाल करेंगे। अब देख लो, किसी भी वर्ड के आखिर में अगर F आ जाए तो F को काट के वहाँ पर VES का इजाफा करते हैं। जैसे ये लीफ, अब इसका जो जमा बनेगा LEAVES। ठीक है, ये देखो बन गया, हमने ऐड कर दिया इसमें VES, हमने F को काट दिया। ठीक है, लास्ट वाला F काट के फिर हम VES लगाएंगे तो जमा बन जाएगा, तो लीव्स बन गया। अब दूसरा वर्ड आप देख रहे हैं इसमें FE, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में F हो या FE हो तो उनको काट के हम क्या करेंगे, VES लगाएंगे। तो इसमें भी हम लगाएंगे LIVES। ठीक है, तो इसमें भी मैंने क्या, देखो यहाँ पर FE को मैंने काट दिया और मैंने VES का इजाफा कर दिया, तो लाइफ से क्या बन गया, लाइव्स। पहले था लाइफ यानी ज़िंदगी, अब लाइव्स यानी कि ज़िंदगियाँ। अब तीसरा वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है नाइफ यानी चाकू, तो इसका भी हम FE काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम VES का इजाफा कर देंगे, ये KNIVES। देखिए इसमें भी हमने VES लगा दिया, तो नाइफ, चाकू से नाइव्स हो गया यानी कि चाकू ज़्यादा। ठीक है, जमा। उसके बाद जो चौथा वर्ड है वो है वाइफ यानी कि बीवी, तो इसका भी FE हम काट लेंगे, वहाँ पर हम लिखेंगे इसको और ऐड कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे VES, WIVES। देखो हमने इसमें भी क्या ऐड किया, VS, तो वाइफ्स बन गया। आप देखिए पहला तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। किसी भी लफ्ज़ के आखिर में F आ जाए या FE आ जाए तो उसको काट के हम VES लगा देंगे। ठीक है, तो ये पता चल गया कि VES कहाँ लगाते हैं। चलो अब दूसरा तरीका आप लोगों को बताता हूँ, जिसमें हम जमा बनाने के लिए क्या लगाते हैं, IES। ठीक है, ये आप लोगों को अभी मैं बताऊँगा जी। तो दूसरा तरीका है IES लगाने का। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्लूरल जमा बनाने के लिए IES कब लगाते हैं। तो ये 4 वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिनको हम प्लूरल जमा बनाने के लिए IES लगाएंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ वर्ड लिखा हुआ है सिटी, CITY। सिटी का को पता है कि सिटी का मतलब होता है शहर। ठीक है, इंग्लिश में। तो इसमें हम क्या करेंगे, Y को काट कर इसके आखिर में IES लगा देंगे, CITIES। ठीक है, देखिए मैंने Y को काट कर आखिर में IES लगा दिया तो जमा बन गया सिटीज़। ठीक है, अब दूसरा वर्ड हम देखते हैं कि इसमें भी Y है, सिटी में भी लास्ट में Y था तो बॉय में भी लास्ट में क्या है, Y है। लेकिन इसको जमा बनाने के लिए हम Y को नहीं काटेंगे, सिर्फ हम इसके आखिर में S लगा देंगे। देखा आप लोगों ने, यहाँ पर मैंने Y को नहीं काटा, डायरेक्ट मैंने S लगा दिया। क्यों, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, एक शर्त है, आप IES तब लगाएंगे जब किसी वर्ड के आखिर में Y होगा और Y से पहले कॉन्सोनेंट होगा। ये देखिए T क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जब कॉन्सोनेंट होगा तो Y को काट कर हम IES लगाएंगे। लेकिन अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, कोई वोवेल है, अब देखो ये O क्या है, Y से पहले जो आ रहा है O, आप सबको पता है वोवेल है। आप सबको पता है कि इंग्लिश की ABC में 5 वोवेल होते हैं, जो मैंने बोर्ड पे यहाँ लिखे हैं, देख लें, AEIOU। ठीक है, ये 5 वोवेल है। अगर इन 5 वोवेल में से कोई भी एक वोवेल, एक हरफ आ जाएगा Y से पहले, जैसे यहाँ O आया है, ठीक है, इस वोवेल में से क्या आया है, O, तो फिर हम Y को नहीं काटेंगे, सिर्फ S लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखें। उसके बाद दूसरा या तीसरा जो वर्ड है कंट्री, कंट्री कहते हैं मुल्क को। ठीक है, अब इसमें भी आखिर में क्या आ रहा है, Y। अब हम देखते हैं कि Y से पहले वोवेल आ रहा है या कॉन्सोनेंट। तो यहाँ देखें कि वोवेल नहीं आ रहा, R क्या है, कॉन्सोनेंट है। वोवेल तो ये 5 लिखे हैं आपके सामने, AEIOU। इनमें से कोई भी हरफ यहाँ पर नहीं आया, R आया है जो कॉन्सोनेंट है। ठीक है,
इसलिए हम क्या करेंगे कि y को काट कर IES लगाएंगे, तो कंट्रीज हो जाएगा COUNTR, और y को हटाकर हम क्या करेंगे IES का इजाफा कर देंगे। देखो ये आपका बन गया कंट्रीज जमा बन गया, ठीक है। अब कंट्री के नीचे जो चौथा वर्ड है उसमें देखें क्या आ रहा है, y आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि y से पहले वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो देखिए y से पहले यहाँ भी वोवेल आ रहा है O। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वोवेल से पहले y से पहले अगर वोवेल आ जाए इनमें से AEIOU कोई भी लेटर, तो फिर हम y को नहीं काटेंगे, डायरेक्ट s लगा देंगे जमा बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका जमा क्या बनेगा TOYS। हमने देखो y को नहीं काटा, हमने IES नहीं लगाया, सिर्फ s लगा दिया। उम्मीद करता हूं कि ये जो चौथा मेरा तरीका है मेथड IES लगाने का आप समझ गए होंगे इन 4 वर्ड से, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर y होगा और y से पहले क्या होगा कॉन्सोनेंट लेटर होगा, तो y को काट कर IES लगाएंगे। अगर y से पहले वोवेल आ रहा है तो आप y को नहीं काटेंगे, डायरेक्ट s लगा देंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो जो तीसरा हमारा तरीका है वो है जमा बनाने का ES लगाने से, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया VES कब लगाते हैं, IES कब लगाते हैं प्लूरल जमा बनाने के लिए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ES कब लगाते हैं किसी वर्ड को प्लूरल जमा बनाने के लिए। तो याद रखें किसी भी इंग्लिश वर्ड के आखिर में अगर ये 6 लेटर आ जाएं, देख लो, नंबर 1 S आ जाए, या किसी वर्ड के आखिर में डबल S आ जाए, या किसी वर्ड के आखिर में O आ जाए, या किसी वर्ड के आखिर में X आ जाए, या किसी वर्ड के आखिर में CH आ जाए या SH आ जाए, ठीक है। किसी भी वर्ड के आखिर में ये अगर आ जाए तो उनको जमा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आखिर में ES लगाएंगे, ठीक है। कोई भी वर्ड लेटर और लफ्ज़ मतलब हरूफ हम काटेंगे नहीं, डायरेक्ट हम ES का इजाफा कर देंगे। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को किस तरह से। देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसके आखिर में क्या आ रहा है S, लेंस वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका जमा बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे ES। यहाँ देखो लिखा हुआ है किसी भी वर्ड के आखिर में अगर S आएगा तो उसको जमा बनाने के लिए आप ES लगाएंगे। तो लेंस का हम जब जमा बनाएंगे LENS, ठीक है, इसमें हम ES लगाएंगे, ठीक है। मैंने ES का इजाफा किया। इस तरह से किसी भी लफ्ज़ के आखिर में यहाँ लिखा हुआ डबल S आ जाए, ठीक है। तो यहाँ एक वर्ड है क्लास, अब इसका जमा बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे ES लगाएंगे, सिर्फ S नहीं लगाएंगे। देखो ये हो जाएगा क्लास, इसमें हम ES लगा के जमा बना देंगे, क्लासेस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है किसी वर्ड के आखिर में क्या आ जाए O, तो देखो एक वर्ड है मैंगो, मैंगो के आखिर में क्या आ रहा है O आ रहा है, तो इसको भी जमा बनाने के लिए हम क्या करेंगे ES लगाएंगे, MANGOES, ठीक है। यहाँ भी हमने क्या किया ES का इजाफा किया। अब उसके बाद X, आप देख रहे हैं X लेटर आ रहा है, किसी भी वर्ड के आखिर में अगर ये हर्फ आ जाए X तो उसको जमा बनाने के लिए आप क्या करेंगे ES का इजाफा करेंगे। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बॉक्स, अब बॉक्स का हम जमा बनाएंगे BOX, तो इसमें भी हम ES का इजाफा करेंगे, बॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 5वां यहाँ CH, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में CH आ जाए तो उसको भी आप जमा बनाने के लिए क्या करेंगे ES लगाएंगे। यहाँ देखो वर्ड लिखा है वॉच यानी घड़ी, तो वॉच को भी जमा बनाने के लिए आप करेंगे यहाँ पर इजाफा, सिर्फ S का नहीं बल्कि ES का, ये देखें। अच्छा उसके बाद 6ठे नंबर पे लिखा हुआ है SH, किसी भी वर्ड के आखिर में SH आ जाए, याद रखें उसको जमा बनाने के लिए हम ES लगाएंगे लास्ट में, तो ये हो जाएगा डिश लफ्ज़ है, इसमें ES लगाने से क्या हो गया डिशेस। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि ES कब लगाते हैं, ठीक है। ये वर्ड आपको याद करने होंगे कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में S आ जाए, डबल S आ जाए, O आ जाए, X आ जाए, CH आ जाए, SH आ जाए, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे ES लगाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे क्योंकि मैंने बिल्कुल इजी और आसान तरीके से कोशिश की आप लोगों को बताने की। तो आप लोगों को सिर्फ याद करने ये हुरूफ, ठीक है, 6, जिन भी लफ्ज़ों के आखिर में ये आ जाए तो उनको जमा बनाने के लिए आप क्या करेंगे ES लगाएंगे, ठीक है। ये तीसरा तरीका भी आप समझ गए हैं जिसमें हम क्या लगाते हैं ES, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि मैंने आप लोगों को बता दिया VES कहाँ लगाते हैं, IES कहाँ लगाते हैं और ES कहाँ लगाते हैं। अब जो चौथा तरीका है सिंपल, वो है सिर्फ S लगाने से, ठीक है। ज़्यादातर आप लोगों ने स्कूल में यही देखा होगा किसी वर्ड को जमा बनाने के लिए हम S लगाते हैं, S लगाकर जमा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आज की आपने वीडियो में देखा कि सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ S लगाने से कोई प्लूरल जमा नहीं बनता, बल्कि ये 4 तरीके, जो आखिरी तरीका सादा जो सबको आता है वो S लगाने का है। लेकिन S आप किस वर्ड के आखिर में लगाएंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो देख लो, अगर किसी वर्ड के आखिर में ये नहीं आ रहे, आप VS नहीं लगा रहे हो,
ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी किसी वर्ड के आखिर में अगर एफ या एफ ई नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप वी एस नहीं लगाएंगे। किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर आई एस आप ऐड नहीं कर रहे हैं और ई एस भी नहीं लगा रहे हैं, ये तीनों नहीं लग रहे हैं, तो चौथा तरीका एस है, फिर सिंपल उसमें आप क्या एस लगा देंगे। यानी किसी वर्ड के आखिर में अगर इन 6 हरूफ में से कुछ भी नहीं आ रहा तो वहाँ आप सिंपल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अब ये देख रहे हैं कि वी एस भी नहीं लग रहा, आई एस भी नहीं लग रहा, ई एस भी नहीं लग रहा, तो वहाँ क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। ऐसे कुछ वर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूँ जहाँ सिर्फ हम एस लगाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लिख के आप लोगों को बता देता हूँ कि आप सिर्फ एस किन वर्ड में लगाएंगे। अब एक मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ पेन, PEN, ठीक है। अब पेन के आखिर में एन आ रहा है, यानी इनमें से कोई भी हुरूफ नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम ई एस नहीं लगाएंगे। यहाँ एफ या एफ ई भी नहीं आ रहा, अगर एफ या एफ ई आता तो हम एफ ई को या एफ को काट के क्या लगाते, वी एस लगाते, ठीक है। इसके आखिर में वाई भी नहीं आ रहा, अगर वाई आता है फिर हम सोचते हैं आई एस लगाने का, ठीक है। तो यानी कि आई एस भी नहीं लगेगा और ये 6 हुरूफ भी नहीं आ रहे हैं तो ई एस भी नहीं लगेगा। जब ये तीनों नहीं लग रहे हैं तो जाहिर है हम क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, ठीक है। तो पेन का जमा क्या हो जाएगा, पेन्स, PENS, सिंपल एस लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक और वर्ड हम ले लेते हैं, DOOR, डोर, यानी कि दरवाज़ा, इसका जमा भी बनेगा एस लगाने से, सिंपल डोर्स, ठीक है। एक और वर्ड ले लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं विंडो, WINDO, विंडो पता है खिड़की को कहते हैं, तो इसके आखिर में भी हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, विंडोज़, ठीक है, जमा बन गया। तो आप समझ गए होंगे जहाँ ये तीनों जो रूल अप्लाई नहीं होते, VS, IES या ES, तो वहाँ सिर्फ एस लगता है। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे, मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो 5वां तरीका है वो ये देखो, 5वें तरीके में इनमें से कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। ना आप प्लूरल बनाने के लिए VS लगाएंगे, ना IES लगाएंगे, ना ES लगाएंगे, ना S लगाएंगे, बल्कि वो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जो वर्ड लिखे हुए, 5 वर्ड लिखे हुए, नंबर 1 है मेन, नंबर 2 पे मैंने लिखा है चाइल्ड, नंबर 3 पे लिखा है टूथ, नंबर 4 पे मैंने लिखा है फुट, नंबर 5 पे मैंने क्या लिखा है, माउस, ठीक है। अब मेन का देखें प्लूरल जमा कैसे बनाए, यहाँ ए की जगह क्या आ गया, ई आ गया। अब मेन का जमा क्या, मेन, सिर्फ हमने एक हरफ इसका लेटर चेंज किया बीच वाला, ठीक है, तो जमा बन गया। अब चाइल्ड का जमा क्या है, चिल्ड्रन है। टूथ का जमा क्या है, यहाँ डबल ओ की जगह यहाँ क्या आ गया, डबल ई आ गया, टीथ बन गया। टूथ यानी कि एक दांत और टीथ कहते हैं ज़्यादा दांतों को, ठीक है। अब फुट कहते हैं पैर को, डबल ओ आ रहा है। अब यहाँ देखो जमा फुट का क्या, फीट, डबल ई आ गया। माउस कहते हैं चूहे को और इसका जमा देखो माइस हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनका जमा एस, VS या IS लगाने से नहीं बनता, बल्कि उनके अंदरूनी जो हुरूफ हैं वो चेंज हो जाते हैं तो जमा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को आखिरी जो है मेथड है बताऊंगा। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनका सिंगुलर भी सेम है तो प्लूरल भी वही होता है, ठीक है, वो भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिश, ठीक है। अब फिश आप देख लें यहाँ पर FISH, इसका जमा भी वही बनेगा फिश, ठीक है। अब कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी फिश आप एक मछली को भी कहते हैं और फिश आप ज़्यादा मछलियों को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है शीप। शीप आप लोगों को पता है कि भेड़ को कहते हैं, एक जानवर है जैसे बकरी है, इस तरह से शीप भेड़ को कहते हैं। अब शीप एक भेड़ को कहते हैं और शीप अगर एक से ज़्यादा भेड़ हैं तो उसका जमा भी क्या बन जाएगा, शीप, यानी सिंगुलर भी वही है तो प्लूरल भी वही है, देख लिया। तो ये था सिंगुलर और प्लूरल बनाने की मुकम्मल वीडियो। इंशाल्लाह इस वीडियो को अगर आपको एक बार देखने से समझ में नहीं आ रहा सिंगुलर प्लूरल तो दोबारा इस वीडियो को देखें और थोड़ी प्रैक्टिस करें एक पेज पर। इंशाल्लाह आप किसी भी वर्ड को, सिंगुलर को आप आसानी से प्लूरल बना लेंगे और आपके जो इंग्लिश के पेपर में जो अगर ये सवाल आ गया सिंगुलर प्लूरल का तो इंशाल्लाह आप उसमें पूरे मार्क्स लेंगे। अगर 10 मार्क्स का है सिंगुलर प्लूरल तो आप 10 मार्क्स ही लेंगे, क्योंकि आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे तो आपके नंबर जो है ना, मार्क्स ज़ाया नहीं होंगे इंग्लिश के पेपर में। अगर हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।